नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। झारखंडी हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और झारखंड के आप किस जिले से वीडियो को देख रहे हैं या कमेंट में जरूर लिखें। चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का हल्ला बोल, वादा पूरा नहीं करने को लेकर खोलेगी मोर्चा। वादा पूरा नहीं करने को लेकर सोमवार यानी कि 4 दिसंबर को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। आंगनबाड़ी संघ के एक पदाधिकारी ने इस बार की जानकारी दी है। भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश पदाधिकारी सह आंगनबाड़ी सेविका सहायिका संघ के उपाध्यक्ष जय प्रकाश पांडे ने कहा है कि विभिन्न पंचायतों और ब्लॉकों से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए 4 दिसंबर को रांची के मोरहाबादी मैदान में इकट्ठा होने के लिए कहा गया है। उन्होंने आगे कहा कि हेमंत सोरेन सरकार अभी तक किसी भी वादों को पूरा नहीं कर पाई है। अक्टूबर में ही भारत सरकार ने राज्य सरकार को 2023-24 के लिए 5,742,37,000 रुपये का बजट आवंटित किया था। फिर भी राज्य सरकार समय पर कर्मियों को वेतन, मानदेय, पोषाहार राशि और मकान किराया उपलब्ध नहीं करा रही है। बाबूलाल मरांडी बोले, झारखंड के मुख्यमंत्री यदि बेकसूर हैं तो उन्हें ईडी का सामना करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की झारखंड इकाई के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार को कथित भ्रष्टाचार और राज्य में कानून व्यवस्था की खराब स्थिति के लिए जिम्मेदार ठहराया। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि अपराधियों, कोयला चोरों और पुलिस के बीच सांठगांठ ने झारखंड में कानून व्यवस्था की स्थिति को पंगु बना दिया है। कोयला संपन्न धनबाद में पूरी कमिश्नरी कोयला चोरी में शामिल है और इसका हिस्सा मुख्यमंत्री को सीधे जाता है। उन्होंने कहा कि यदि मुख्यमंत्री ने कुछ गलत नहीं किया है तो वह ईडी से भाग क्यों रहे हैं। यदि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है और कोई काली कमाई नहीं की है तो उन्हें ईडी का साहस के साथ सामना करना चाहिए। कोल्हान में 7 दिसंबर तक छाए रहेंगे बादल, बारिश की भी संभावना। आने वाले दिनों में मौसम में बदलाव महसूस किया जाएगा। 7 दिसंबर तक बारिश की संभावना है। बारिश मुख्य रूप से राज्य के दक्षिणी हिस्से में हो सकती है, जिसमें पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां, सिमडेगा जिला शामिल है। वहीं 2 और 3 दिसंबर को राज्य के उत्तर पश्चिमी जिले में बारिश हो और 4 दिसंबर को मौसम शुष्क रहने की संभावना है। मौसम विज्ञान विभाग की माने तो 5 से 7 दिसंबर तक राज्य के दक्षिणी हिस्से में बारिश हो सकती है। हालांकि 7 दिसंबर तक सुबह और शाम के दौरान कोहरे छाए रहेंगे। बारिश से तापमान में गिरावट भी दर्ज हो सकती है। 17,000 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया 8 साल में भी नहीं हुई पूरी। 2 लाख अभ्यर्थियों ने किया था आवेदन। झारखंड में हाई स्कूलों में शिक्षकों के 17,572 पदों पर पिछले 8 साल से नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है, लेकिन ये नियुक्तियां कब पूरी होगी पता नहीं है। एक साथ आवेदन करने और परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों में कुल 5 साल से नौकरी कर रहे हैं, जबकि कुछ का रिजल्ट अब तक जारी नहीं किया जा सका है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2016 में राज्य सरकार ने 17,572 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किया था। इसके लिए करीब 2 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन जमा किया था। नियुक्ति के लिए वर्ष 2017 में परीक्षा ली गई। रिजल्ट जारी करने की प्रक्रिया वर्ष 2018 में शुरू हुई, जो अब तक चल रही है। रिजल्ट जारी होने और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा अनुशंसा प्राप्त होने के बाद जिला स्तर पर नियुक्ति पत्र वितरण शुरू हुआ। वर्ष 2019 तक 8,765 शिक्षकों की नियुक्ति हुई। इसके बाद न्यायिक प्रक्रिया के कारण नियुक्ति प्रक्रिया। सड़क हादसे में युवक की मौत से आक्रोश, सड़क जाम, पुलिस वाहन पर पथराव में एक सिपाही घायल। पतरातू रांची मार्ग पर पतरातू PVUSNL टाउनशिप के समीप कोयला लदे LP ट्रक ने बाइक सवार युवक भवानी महतो को अपनी चपेट में ले लिया और भाग निकला। सड़क हादसे में कटिया गांव निवासी स्वर्गीय भुवनेश्वर महतो के पुत्र भवानी की मौत घटना स्थल पर ही हो गई। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने शव के साथ सड़क जाम कर दिया। इससे सड़क के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें लग गयी। लोग इतने आक्रोशित थे कि जाम हटाने पहुंची पुलिस पर भी पथराव कर दिया। इसमें बासल थाना के सिपाही सियाराम महतो घायल हो गए। उनका इलाज पतरातू प्रखंड स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। पथराव में कई और पुलिस कर्मियों को भी चोटें लगने की सूचना है। काफी देर तक सड़क जाम लगी रही। इस दौरान सैकड़ों ग्रामीण घटना स्थल पर मौजूद थे। झारखंड में 21 साल पहले बने कुओं की होगी जांच। एसीबी ने 18 जिलों को भेजा पत्र। कृषि विभाग के भूमि संरक्षण निदेशालय की कूप निर्माण योजना में हुई गड़बड़ी के आरोपों की जांच अब तक चल रही है। मामला 2003 से 7 तक कराए गए कुओं के निर्माण से जुड़ा है। गड़बड़ी की शिकायत के बाद वर्ष 2009 में निगरानी ने प्राथमिकी दर्ज की थी। इसके बाद हजारीबाग, रामगढ़ और चाईबासा जिले में बने कुओं की जाँच कराई गयी थी। यहाँ के उपायुक्तों के प्रतिनिधियों ने कुएं के निर्माण की जाँच रिपोर्ट भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को उपलब्ध करा दी थी,
लेकिन 18 जिलों की जांच नहीं हो सकी थी। अब मंत्रिमंडल सचिवालय और एसीबी ने इन 18 जिलों के उपायुक्तों को पत्र लिखकर कुओं के निर्माण का भौतिक सत्यापन कराने का आग्रह किया है। सीएम हेमंत सोरेन 5 दिसंबर को कोडरमा में ढिबरा मजदूर भी मिलने की आस में आपकी सरकार आपके द्वारा अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 5 दिसंबर को कोडरमा जाएंगे। गौरतलब है कि जनवरी माह में आपकी सरकार आपके द्वारा अभियान के दूसरे चरण के दौरान सीएम ने कोडरमा जिले से ढिबरा के लिए वैध व्यापार की शुरुआत की थी, पर यह काम आज तक शुरू नहीं हो सका। ढिबरा मजदूरों की जिला स्तरीय सहकारी समिति औद्योगिक स्वावलंबी कोऑपरेटिव सोसाइटी के अध्यक्ष अशोक वर्मा ने कहा है कि मजदूर इस बार भी सीएम से मिलेंगे। उन्होंने कहा कि अभ्रक क्षेत्र कोडरमा जिले के लाखों ढिबरा मजदूरों और उद्यमियों के मन में यही प्रश्न है कि क्या मुख्यमंत्री इस दौरे में अभ्रक उद्योगों को पुनर्जीवित करने के अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को धरातल पर उतारने की सौगात दे पाएंगे। झारखंड में मालगाड़ी की चपेट में आने से 2 बाल मजदूरों की मौत। झारखंड के लातेहार जिले में 2 बाल मजदूरों की मालगाड़ी की चपेट में आने से मौत हो गई। उन्होंने बताया कि यह हादसा रांची से लगभग 180 किलोमीटर दूर बरवाडी इलाके के कंचनपुर गांव के पास हुआ, जब दोनों किशोर रेल की पटरियां पार कर रहे थे। बरवाडी पुलिस थाने के उप निरीक्षक DS सरदार ने बताया कि किशोरों की उम्र 14 एवं 15 वर्ष थी और वे दोनों ट्रैक्टरों पर रेत भरने के लिए कंचनपुर जा रहे थे। अमृत भारत योजना के तहत विश्व स्तरीय रूप में दिखेगा बरकाकाना जंक्शन, हुई कार्य की शुरुआत। पूर्व मध्य रेलवे धनबाद रेल मंडल में अमृत भारत योजना के तहत बरकाकाना जंक्शन का चयन किया गया है। इस योजना के तहत 32 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से बरकाकाना जंक्शन का विकास व सौंदर्यीकरण का कार्य किया जाएगा। इसे विश्व स्तरीय स्टेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। इस योजना के तहत बरकाकाना जंक्शन के प्लेटफॉर्म की लंबाई बढ़ाई जा रही है। यात्रियों की सुविधा के लिए नए FOB बैठने के स्थान, यात्री विश्राम, चलंत सीढ़ियों को तैयार किया जाएगा। इस योजना के तहत बरकाकाना स्टेशन अत्याधुनिक 12 मीटर चौड़ा FOB प्लेटफॉर्म, रेजिंग LED साइनेज, पूरे परिसर में दुधिया व जगमगाती रोशनी के साथ एक नए अंदाज में रेल यात्रियों का स्वागत करेगा। उत्तराखंड में सुरंग से निकाले गए 6 मजदूरों को घर लौटने पर सम्मानित किया गया। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के 6 श्रमिकों को घर लौटने पर स्थानीय प्रशासन द्वारा सम्मानित किया गया। ये श्रमिक उत्तराखंड की एक निर्माणाधीन सुरंग में फंस गए थे और 17 दिन बाद उसमें से निकाले गए। अधिकारी ने बताया कि इन श्रमिकों को शुक्रवार रात हवाई मार्ग से उत्तराखंड से झारखंड की राजधानी रांची लाया गया और यहाँ उनके गृह जिले के कलेक्टर कार्यालय पहुँचाया गया। श्रमिकों को जिला अधिकारियों सह उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री के निर्देश पर सम्मानित किया, जो यहाँ से लगभग 90 किलोमीटर दूर बहरागोड़ा में झारखंड के राज्यपाल CP राधाकृष्णन के दौरे के कारण समारोह में व्यक्तिगत रूप से शामिल नहीं हो सके। जिलाधिकारी की अनुपस्थिति में उप विकास आयुक्त मनीष कुमार और अनुमंडल अधिकारी पीयूष सिन्हा ने श्रमिकों के सकुशल लौटने पर उनका स्वागत किया। अधिकारियों द्वारा श्रमिकों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। झूठे केस के खिलाफ प्रदर्शन करेगा वैश्य मोर्चा, केंद्र अध्यक्ष ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा के केंद्र कोषाध्यक्ष राजेश प्रसाद साहू व भादनी नगर OP पुलिस द्वारा झूठा केस दर्ज करने के बाद मोर्चा नेताओं ने 12 दिसंबर को OP के समक्ष धरना प्रदर्शन का ऐलान किया है। बलकुदरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष महेश्वर साहू ने कहा कि बलकुदरा निवासी व मोर्चा पदाधिकारी राजेंद्र प्रसाद साहू विष्णु इंटरप्राइजेज के प्रोप्राइटर हैं। उनका कार्य कई राज्यों में चलता है। वह सरकार को लाखों रुपए टैक्स चुकाते हैं। पिछले दिन श्री साहू द्वारा अपने कार्य में लाए जाने वाली मिक्सचर मशीन के सामान को टेम्पो से रांची भेजा जा रहा था। सारे कागजात रहने के बावजूद पुलिस ने टेम्पो को पकड़ लिया। छोड़ने के लिए पैसे की मांग की गई। जब पैसा नहीं दिया गया तो उन पर झूठा चोरी का केस कर उनकी प्रतिष्ठा को खराब किया गया है। डायन बिसाही बताकर महिला की हत्या, देवर और 2 भतीजे गिरफ्तार। पलामू जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र के बसरिया कला गांव में डायन बिसाही का आरोप लगाते हुए 45 वर्षीय महिला ललिता कुंवर की हत्या कर दी गई और उसका शव कुएं में फेंक दिया गया। मृतका के बड़े पुत्र अमरजीत प्रजापति ने अपने चाचा जमुना प्रजापति और उनके 2 पुत्रों देवनारायण प्रजापति व नागेंद्र प्रजापति पर हत्या का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त टांगी और कुदाल बरामद करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अमरजीत प्रजापति ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि उसकी मां ललिता कुंवर बैल को लेकर बरसिया खुर्द केवाल में बांधने गई थी। इसी दौरान उसके और 2 चचेरे भाइयों ने मां पर टांगी और कुदाल से हमला कर दिया। सिर व शरीर के कई हिस्सों पर बेरहमी से प्रहार करने के कारण मां की घटना स्थल पर ही मौत हो गई।
अमर बावरी ने कांग्रेस नेता इरफान अंसारी को कहा मानसिक रोगी, हेमंत सरकार पर लगाया तुष्टीकरण का आरोप। झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और भाजपा विधायक अमर बावरी ने दावा किया कि सभी 5 राज्यों में भाजपा की सरकार बनेगी। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी को मानसिक रोगी बताया। कोड्डा में भाजपा के पूर्व विधायक अशोक कुमार भगत के पुत्र के शादी समारोह में पहुंचे भाजपा विधायक दल के नेता अमर बावरी ने हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि झामुमो सरकार पूरी तरह से विफल है। उसने झूठे वादे कर पिछला चुनाव जीता, लेकिन अब जनता जान चुकी है अगले चुनाव में सभी 14 लोकसभा की सीट भाजपा जीतेगी। वहीं विधानसभा चुनाव के बाद झारखंड में भाजपा की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनेगी। उन्होंने इरफान अंसारी के राष्ट्रपति के हाथों राम मंदिर के उद्घाटन कराए जाने के बयान पर कहा कि कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी मानसिक रोगी हैं। झारखंड कांग्रेस में पद पाकर सिर्फ अपना कद बढ़ाने वाले नेताओं की खैर नहीं, लापरवाही बरतने वाले पदाधिकारियों पर गिरेगी गाज। झारखंड कांग्रेस 2024 की चुनाव तैयारी में पूरी तरह जुट गई है। संगठन को बूथ स्तर पर सशक्त करने के लिए तैयार ब्लूप्रिंट के अनुसार काम नहीं करने वाले पार्टी पदाधिकारी पर कार्रवाई होगी। इसकी शुरुआत प्रखंड स्तर के वरिष्ठ नेताओं से शुरू हो चुकी है, जिन्होंने संगठन सशक्तिकरण के कार्यक्रम को धरातल पर उतारने में लापरवाही बरती। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने करीब 1 साल में अपने अपने प्रखंडों में पंचायत स्तर पर कमेटी तक गठित नहीं कर सकने वाले 8 जिलों के 15 प्रखंड अध्यक्षों को पद से हटाकर नए नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी है। एनजीटी ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और ईडी के रवैये पर नाराजगी जताई, फैसला सुरक्षित। ऐतिहासिक राजमहल पहाड़ के संरक्षण व संवर्धन और जिले में चल रहे अवैध खनन, क्रशर, परिवहन व भंडारण पर पूरी तरह रोक लगाने के लिए एनजीटी ईस्टर्न जोन बेंच कोलकाता में दायर याचिका पर सुनवाई शुक्रवार को हुई। पीठ के जुडिशियल मेंबर बी अमित स्थलेकर और विशेष सदस्य डॉक्टर अरुण कुमार वर्मा ने याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान याचिका दायर करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता अरशद नसर भी कोर्ट में मौजूद थे। सुनवाई के दौरान मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने जवाबी हल्फनामा दाखिल किया, जबकि प्रवर्तन निदेशालय ने जवाब दाखिल करने के लिए 2 सप्ताह का समय लिया। पीठ ने झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को विस्तृत व तथ्यात्मक रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने चुनाव परिणाम पर दी प्रतिक्रिया, कहा एग्जिट पोल और रुझानों में अंतर नहीं। 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव की मतगणना रुझान के बीच झारखंड प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अमर शहीद खुदीराम बोस की जयंती और 1971 की लड़ाई के नायक परमवीर अल्बर्ट एक्का की पुण्यतिथि मनाई गई। झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर, पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष केशव महतो, कमलेश, प्रदेश महासचिव राकेश सिन्हा, महानगर अध्यक्ष कुमार राजा सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसियों ने वीर सपूतों को याद किया और उनकी तस्वीरों पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। देश के प्रथम राष्ट्रपति और महान स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती मनाई गई। वहीं महापुरुषों को श्रद्धांजलि देने के बाद राजेश ठाकुर ने 4 राज्यों के मतगणना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि रुझान और एग्जिट पोल में ज्यादा अंतर नहीं होता। फाइनल नतीजे में कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करेगी। गौरतलब हो कि 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के रुझान में कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करती नहीं दिख रही है। झारखंड भाजपा में जोश और जश्न का माहौल, मरांडी बोले देश में सिर्फ मोदी की गारंटी चलती है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव के नतीजों पर झारखंड भाजपा के जोश और जश्न का माहौल है। झारखंड प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रचंड बहुमत से यह सिद्ध हो गया है कि देश में एक ही गारंटी चलती है, वह है मोदी की गारंटी। झारखंड की राज्यसभा सांसद और भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा है कि हिंदी पट्टी के लोग राज्यों के चुनाव परिणाम नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व और विकास की गारंटी पर मुहर है। इसके साथ ही ये नतीजे कांग्रेस के भ्रष्टाचार को जनता का मुंह तोड़ जवाब है। 177 परिवारों को मिलेगा आवास का लाभ, घर नहीं लेने वालों को भी बल्ले बल्ले होंगे ये फायदे। पाकुड़ के पचुआड़ा नॉर्थ कॉल प्रखंड अंतर्गत विस्थापित गांव चिलगो का राजमहल सांसद विजय हांसदा, लिट्टीपाड़ा विधायक दिनेश विलियम्स मरांडी एवं डीसी मृत्युंजय कुमार बर्नवाल ने दौरा किया। इस दौरान चिलगो गाँव के फुटबॉल मैदान में विस्थापित एवं प्रभावित होने वाले चिलगो गांव के ग्रामीणों से सीधा संवाद किया। ग्रामीणों से उसकी समस्या की जानकारी ली गई। ग्रामीणों की शिकायतों की संख्या ज्यादा होने के कारण सांसद, विधायक एवं डीसी ने 11 दिसंबर को शिविर लगाकर आवेदन के माध्यम से संबंधित समस्याओं के कागजात के साथ उपस्थित होने को कहा है। ग्रामीणों को संबोधित करते हुए सांसद विजय हांसदा ने कहा है कि प्रत्येक परिवार को जीवन निर्वाह के लिए 1 लाख के स्थान पर 3 लाख रुपए दिए जाएंगे, जिनकी रिपोर्ट कमिश्नर के पास गई हुई है। वहां से रिपोर्ट आने के बाद जीवन निर्वाह की राशि में बढ़ोतरी की जाएगी।
पाकिस्तान में घुसकर दुश्मनों को मारा था। झारखंड के वीर सपूत अल्बर्ट एक्का को सीएम समेत कई ने किया नमन। देश की सेवा करते हुए अपनी जान गंवाने वाले वीर शहीद अल्बर्ट एक्का की शहादत को याद करने के लिए हर साल 3 दिसंबर को अल्बर्ट एक्का शहादत दिवस मनाया जाता है। अल्बर्ट एक्का ने 1971 के भारत पाक युद्ध में भाग लिया था, जहां वह दुश्मनों से लड़ते हुए वे शहीद हो गए थे। मरणोपरांत उन्हें देश के सर्वश्रेष्ठ सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। बता दें कि जंग के दौरान उन्हें 20 से 25 गोली लगी थी। उनका पूरा शरीर दुश्मन की गोलियों से छलनी हो गया था। अल्बर्ट एक्का के शहादत दिवस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने परमवीर चक्र विजेता अमरवीर शहीद को नमन किया। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा कि पराक्रम, शौर्य और वीरता की प्रतीक झारखंड की माटी के वीर सपूत परमवीर चक्र विजेता अमरवीर शहीद अल्बर्ट एक्का के शहादत दिवस पर सशक्त नमन। झारखंड के वीर शहीद अमर रहे। हेमंत सरकार के खिलाफ सहायक शिक्षकों का हल्ला बोल। 28 दिसंबर को सीएम आवास का करेंगे घेराव। अल्पसंख्यक विद्यालय के तर्ज पर वेतनमान की मांग को लेकर सहायक अध्यापकों का 28 दिसंबर से अनिश्चितकालीन मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने का फैसला किया गया है। राज्य में 20 साल से सरकारी विद्यालय में कार्यरत सहायक अध्यापकों को बिहार अथवा झारखंड के अल्पसंख्यक विद्यालय के तर्ज पर वेतनमान की मांग को लेकर सहायक अध्यापकों का 28 दिसंबर से अनिश्चितकालीन मुख्यमंत्री आवास का घेराव एवं अन्य आंदोलन करने का फैसला किया गया है। वादा पूरा करो हेमंत सरकार। सहायक अध्यापक आपके द्वार सांगठनिक कार्यक्रम के तहत झारखंड सरकार के 4 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में यह करने का फैसला लिया गया है।